आपकी एमबी सुपर 100 परीक्षा के लिए हम इतने महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जिस भी छात्र ने आज तक कोई वीडियो नहीं देखा और पहली बार वो वीडियो देखना शुरू कर रहा है, उसकी इच्छा हो रही है चलो आप पेपर दे लेते हैं, फॉर्म भरा है, पैसे चले गए हैं, तो वो छात्र ये वीडियो दे सकता है। और जिसने भयंकर तैयारी करी है तो वह छात्र भी इन वीडियोज़ को मतलब एक के बाद एक वीडियो और आ सकता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो प्रोटॉन्स में की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रोटॉन संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। अब कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से किसी भी तत्व की प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती। इसलिए इसका आंसर क्या निकलेगा? जितने प्रोटॉन हैं उसमें उतने के उतने ही रहेंगे। तो आशा करते हैं ऐसा प्रश्न कभी भी आपको मिले तो इस प्रश्न में आप गलती नहीं करेंगे। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। यदि इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, आपका प्रश्न है कि कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण। तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी आवर्त सारणी में मेरे बच्चों इस तरीके से जो 7 लाइनें होती हैं इन्हें अपन आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे की लाइनें होती हैं इन्हें अपन क्या बोलते हैं? समूह। तो जो कार्बन है अपना कौन से समूह में है आप सभी को पता होना चाहिए मेरे बच्चों। तो आप सभी को पता है ऊपर से नीचे की लाइनें उन्हें क्या बोलती हैं? प्रिय छात्रों, आपका प्रश्न है कि कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जो है इस तरीके से बाएं से दाएं तरफ क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। और आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं, पता है आपको। ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें होती हैं मेरे बच्चों, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। समूह माने ग्रुप्स। ठीक है, तो अपना जो कार्बन है, जो प्रश्न में पूछा गया है, कार्बन 14वें समूह का है। तो इसकी जो संयोजकता है मेरे बच्चों कितनी है? 4 है। आपको पता होना चाहिए 4 संयोजकता है। कार्बन करता क्या है कि इसमें श्रृंखला बनाने की बहुत जबरदस्त क्षमता होती है। तो इसकी 4 संयोजकता हो गई और इसमें श्रृंखला बनाने की क्षमता हो गई। इसलिए आपका आंसर क्या निकलेगा? आपका देखिए यहाँ पर चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए यह 4 बंध बना सकता है। साथ ही यह अपने ही परमाणुओं से लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, जिसे श्रृंखलन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बेंजीन का सूत्र है। जो बेंजीन है आपका, इसका सूत्र है। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, C6H6। ये बेंजीन का सूत्र होता है और ये कई बार आपसे पूछा जाता है। फिनॉल का पूछा जाता है तो C6H5OH, ये आपका फिनॉल का सूत्र है। ये भी आपसे कभी कभी वो पूछ लेते हैं। बेंजीन एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि हम दोबारा लिख करके बता देते हैं। C6H6। ठीक है, तो 6 कार्बन परमाणु हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं, इसलिए आपका ये क्या बन गया था? ये बेंजीन बन गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लेड, देखो क्या कह रहा है, ऊपर जो बताए हैं आपने उन्हीं से पेपर बनेगा आपका, कि लेड नाइट्रेट है जी आपका, ए बन गया, ऑक्सीजन बन गई। इस अभिक्रिया में Na क्या है? तो हमने आपको ऊपर बताया था कि लेड नाइट्रेट
को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, इसका रंग भूरा होता है, ये हमने बताया था। तो क्या बनता है? NO2। तो लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय अपघटन पर लेड ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है और लाल भूरे रंग की NO2 माने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। अब देखिए कितना सरल प्रश्न है कि मैग्नीशियम Mg2 आयन में परिवर्तित होता है, माने वो कह रहा है आपसे कह रहा है कि 12 मैग्नीशियम है इस प्रकार से। तो यह जो संख्या होती है प्रोटॉनों की होती है। तो 12 प्रोटॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या बचेगा? तो प्रोटॉन उतने ही रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बचेंगे अपने अपने 10। ये भी पूछ सकते हैं। तो ये तो आपसे तो इन्होंने सिंपल पूछा था कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, बहुत ही सिंपल पूछा था। प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस कैथोड पर निकलती है? कैथोड पर। तो देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया। आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा, एनोड रहेगा और आपसे कैथोड के बारे में पूछा जाएगा। तो एनोड पर निकलती है आपकी, ये तो पता होना चाहिए, एनोड पर आपकी निकलेगी ऑक्सीजन और कैथोड पर निकलती है हाइड्रोजन। तो मेरे बच्चों आपका हक है कि आपका सुपर में सिलेक्शन हो जाए। हक है आपका सुपर में सिलेक्शन हो जाए। पानी पियो अच्छे से, शांत रहो। हक माने हाइड्रोजन कैथोड पर निकलती है, ये ट्रिक्स है। फेरस सल्फेट के ऊष्मीय अपघटन द्वारा लाल भूरे रंग का कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा यौगिक मिलता है? फेरस सल्फेट के ऊष्मीय अपघटन के द्वारा फेरिक ऑक्साइड लाल भूरा पदार्थ बनता है। फेरस सल्फेट के ऊष्मीय अपघटन से लाल भूरे रंग का कौन सा यौगिक मिलता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र आपको पता है कि नहीं है? नहीं है पता तो लिख लो, Fe2O3। ये है आपका फेरिक ऑक्साइड का सूत्र। देखिए कितना सरल प्रश्न, कई बार बता चुके हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे होवें, एक बना रहे होवें, तो वो संयोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक पुताई के दौरान, दीपावली में पुताई नहीं करती आप, तो पुताई के दौरान काम में आता है? कलई। जो बिना बुझा चूना होता है इसको हम कलई कहते हैं। इसका सूत्र भी आपको मेरे बच्चों पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सूत्र भी मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए। क्या सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड का? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र है, ठीक है, बिना बुझा चूना। कौन सा यौगिक श्वेत और श्याम फोटोग्राफी में उपयोग होता है? कौन सा यौगिक है इसकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग होता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का आंसर है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश संवेदी यौगिक है, इसलिए इसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सिल्वर की सतह पर बने काले लेप का रासायनिक सूत्र है Ag2S। Ag2S। चांदी वायु में रखी रहती है तो वायुमंडल में सल्फर उड़ती रहती है, तो सल्फर से क्रिया करके, अब सल्फर का संकेत क्या है है और चांदी जी है आपकी, तो वायुमंडल में अब सल्फर उड़ती है तो क्रिया कर लेती है चांदी, तो Ag2S बना देता है। Ag2S माने Ag2S। अगला प्रश्न है आपका कि कैल्शियम फास्फेट की दांतों की एक बात और स्पष्ट हो गई कि दांतों की परत क्या की होती है? कैल्शियम फास्फेट की होती है। इसकी प्रकृति होती है, तो कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होती है। दांतों की परत में एक कठोर पदार्थ और होता है, उसका नाम होता है इनेमल, और पदार्थ होता है इनेमल। जब ये परत क्षारीय होती है मेरे बच्चों, जब आप अम्ल खाएंगे, अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो नुकसान तो होगा। तो क्षारीय है, क्षारीय खाओगे तो क्या नुकसान है?
तो आम्ल ज़्यादा आप खट्टे पदार्थ खाओगे तो आपके दांत नष्ट होने लगते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका प्रश्न है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन पता है कैसे बनता है? दो या दो से पदार्थों के मिलने से बनता है। जो कक्षा 9 का प्रश्न था आपका ये तो। अब देखिए आपका एक 32वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो इसका आंसर है 111 यूनिट। कैसे निकालोगे आंसर भाई साहब? तो इस प्रकार से निकालोगे, ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही, नहीं कहाँ तक बताएंगे। CaCl2। कैल्शियम का परमाणु भार आपको पता होना चाहिए 40 होता है, ठीक है, कैल्शियम का 40 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है 35.5। 35.5 और 35.5, 35 दूनी 70, 1 71, ये की एक और 4 7 11, तो ये आ गया उत्तर आपका। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, देखिए इस प्रकार से निकालना है। प्रश्न है कि तापमान का, किसका? तापमान का SI मात्रक है। तो तापमान को केल्विन में नापते हैं, कितनी बार तो अपन ने पढ़ा है, तापमान का SI मात्रक है केल्विन। तापमान का SI मात्रक केल्विन है। 7 मूल मात्रक हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए ये प्रश्न है, हमने आपको कई बार बताया है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 8, वो गलत कर रहा है, 2 8 10 1 11। अगला आपका प्रश्न है कि यदि तत्व का Z बराबर 3 है, यदि तत्व का Z बराबर 3 है, माना परमाणु क्रमांक 3 है, तब तत्व की संयोजकता होगी। देखो परमाणु क्रमांक 3 है, किसका है परमाणु क्रमांक 3 पता है? आवर्त सारणी का जो पहला समूह है उसमें हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है। तो लिथियम की संयोजकता हो गई, वो लिथियम संयोजकता 1 है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 3 है। देखिए ये हो गया परमाणु क्रमांक 3। अब इसकी संयोजकता पूछी है, तो इसकी संयोजकता मेरे बच्चों 1 है। क्यों 1? आवर्त सारणी में समझो आप 18 समूह हैं, पहले समूह के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता 1 निकलती है। आवर्त सारणी के दूसरे समूह के जितने भी तत्व हैं आवर्त सारणी के दूसरे समूह की, उन सभी की संयोजकता 2 होती है। इसको ट्रिक्स से भी बता दें हम। एक फार्मूला होता है 2 8 8 ऐसे, तो इसको हम लिखते हैं, चलो 3 से कम 2 होता है, 8 तो लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे 1। तो बाद की जो संख्या है वही संयोजकता कहलाती है। 2 1 3 हो गए बराबर 3, तो बाद की जो संख्या है 1, यही संयोजकता कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेन माने कीटोन, अपन ने अभी समझा तो था, कीटोन बोलते रहे, ब्यूटेनॉन कीटोन। अगला प्रश्न है शुद्ध सोना है। तो शुद्ध सोना आप सभी को पता है कि 24 कैरेट सोना जो होता है वो एकदम शुद्ध होता है। 24 कैरेट सोना जो होता है एकदम शुद्ध होता है। देखिए घुमा फिरा करके वही प्रश्न आ गया कि ईथेन में सहज संयोजक आबंधों की संख्या। कितना सरल है, C2H6 लिखा है, C2 बना दो आप, जल्दी से जल्दी बना दो, 1 2 बॉन्ड लगा दो जल्दी से, एक यहाँ लग जाएगा, 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 गिन लो जल्दी से ना, गिन लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7। देखिए कितना सरल प्रश्न, बताइए, आप बताइए ना, हमें बताइए तो कितने सरल प्रश्न आते हैं।
अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बताओ। इतने सरल प्रश्न आते हैं, फिर कहते हो कि एमपी सुपर 100 की परीक्षा कठिन है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं। पदार्थ के 3 रूप कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। अच्छे से आपको बताया हमने कई बार। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि मिट्टी है, मिट्टी क्या है? मिश्रण। अगला प्रश्न है एरोसोल का उदाहरण है, तो एरोसोल होते हैं बादल। स्वर्ण माने सोना, गोल्ड, इसका प्रतीक क्या है? इसका संकेत क्या है? सोने का संकेत AU होता है। ऑक्सीजन है, बताइए। ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक यौगिक है, लिखना आना चाहिए। द्विपरमाणुक लिखते हैं, चलो ठीक है। हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, क्लोरीन को ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है? ये सभी द्विपरमाणुक हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक मेरे बच्चों कितना होता है पता है आपको? 17 होता है, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। लिखो लिखो बराबर इसको लिखो। तो 2 + 8, 8 ऐसे होता है, 2 8 2 10, तो 2 8 10, 8 लिखेंगे नहीं अब, 2 8 10 18 हो गए। यहाँ कितने लिखेंगे? 17 हो जाए, 7 लिख दो। तो जो 7 संख्या आई है यही होती है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इससे ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया। संयोजकता कैसे निकालते हैं? तो 7 में से अपन देखो, 7 में अपन 1 जोड़ेंगे, 7 में अपन 1 जोड़ेंगे तो 8 उत्तर हो जाएगा। तो जोड़ने पर जो कम संख्या है, जो कम संख्या जोड़ी जाती है उसे ही संयोजकता कहते हैं। वो अपन ने भी समझा था, आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक हैं, तो समस्थानिक कैल्शियम और आर्गन है। समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक होते हैं। जैसे कि इसको समझते हैं अपन, प्रश्न गलत टाइप है मेरे बच्चों, पेपर गलत टाइप है प्रश्न में। समभारक आना चाहिए यहाँ पर, समभारक आना चाहिए। तो समभारक हैं, समभारक हैं, देखिए यहाँ पे समभारक हैं, देखिए यहाँ पे कैल्शियम आर्गन। कैसे लिखेंगे? 20 कैल्शियम 20 कैल्शियम 40 18 आर्गन 40। तो समान परमाणु भार है तो समभारक हैं। ऊपर गलत टाइप हो गया, गलत टाइप हो गया। प्रश्न है समभारक का। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड का अल्फाकार प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए बनाया था? किससे इससे पता चला था? परमाणु केंद्रक का। पीतल किससे बना होता है? ये तो अपना भी चर्चा कर चुके हैं। पीतल जो है तांबा और जस्ता से बना होता है। तांबा और जस्ता, तांबा, तांबा माने कापर, जस्ता माने जिंक, तो जिंक और कापर से बना होता है आपका पीतल। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी % होती है? आप सभी को पता है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% होती है। न्यूट्रॉन की खोज करता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी।
अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच का मान होगा। तो हमने आपको कितनी बार बताया, पहले तो आप क्या करोगे, पेपर में 7 लिखोगे, इस प्रकार से कर दोगे। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो नीले को लाल करता है अम्ल, और अम्ल की पीएच का मान होता है 7 से कम। 7 से कम एक ही ऑप्शन में दिया होगा कभी ना कभी, 2 ऑप्शन वो देगा ही नहीं। अगला प्रश्न है कि Fe+H2O, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार पूछा गया है। देख लो जो संतुलित हो आपका। देखिए यहाँ पर 3 लोहा हैं, 3 आयरन हैं, 3 लोहा हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। 4 का ऑक्सीजन में गुणा होगा तो 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हैं, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हैं, तो इसका आंसर अपना संतुलित समीकरण वाला डी निकलता है, तो डी निकल आया। अगला प्रश्न है, क्षारक जो क्षार कहलाते हैं, क्षारक जो क्षार कहलाते हैं जल में घुलनशील होते हैं। क्षारक जो क्षार कहलाते हैं जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहा जाता है, इन्हें अंग्रेजी में एल्कलाई कहते हैं। जल में क्षारक जो क्षार कहलाते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को एल्कलाई कहा जाता है, माने क्षार कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसें हैं, तो मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए 18वें समूह की जो गैसें हैं, जो तत्व हैं, वो सभी उत्कृष्ट होती हैं, याद कर लो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सभी उत्कृष्ट होती हैं। अगला प्रश्न आ गया, देखिए यहाँ पे कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली काली पड़ रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। एक तत्व जो कमरे के तापमान पर द्रव है, एक वो तत्व है जो कमरे के तापमान पर कैसा है, द्रव है। इस प्रश्न का आंसर मेरे बच्चों आप दे सकते हैं। आपने कक्षा 8 में, कक्षा 10 में हमारे वीडियो में कई बार पढ़ा है कि आपने देखा है कि कमरे के तापमान पर द्रव पारा धातु होती है। आप जब अपना बुखार चेक कराने जाते हो तो थर्मामीटर होते हैं, उनमें पारा भरा रहता है। आपके स्कूल में जो लैब में रूम टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर होता है, उसमें पारा भरा रहता है, हमने आपको कई बार चेक भी कराया। तो पारा है और जो ब्रोमीन है, ये सामान्य ताप पर द्रव होते हैं। पारा ब्रोमीन सामान्य तापमान पर द्रव होते हैं। नाइट्राइड आयन है, N3 नेगेटिव। वैसे तो ये सरल है, अब आपको पता है कैसे हम। मेरे बच्चों 18 समूह होते हैं, जिसमें 15वें समूह में नाइट्रोजन होती है, ठीक है। फास्फोरस होती है, आर्सेनिक होती है। तो 5 में क्या जोड़ें कि 8 हो जाए, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, माने अष्टक बन जाएगा। 3 यही तो 3 लिखा है जी, तो नाइट्राइड आयन है N3 रेडायन। और 5 + 3 माने 3 ले लेता है, ये 3 ले लेता है तभी तो अष्टक बनता है, माने ग्रहण करता है। तो जो नाइट्राइड आयन होते हैं, नाइट्रोजन द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और -3 आवेश आ जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु त्रिज्या को किस में नापा जाता है, तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर या पिकोमीटर में मापा जाता है, नैनोमीटर या पिकोमीटर में मापा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक चूर्ण है, ठीक है का दिक्कत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक चूर्ण है जो कि सफ़ेद रंग का होता है,